देखते हैं आज हम लोग पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से लगभग किसी न किसी एग्जाम में या हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से आपका एक न एक क्वेश्चन रहता है। खास करके जब आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। आज वही टॉपिक को हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जब हम लोग मौलिक अधिकार कहते किसको हैं, एक लाइन में परिभाषा है जो किसी व्यक्ति की निजी अधिकार को बताता हो। हमारा संविधान ने हमें यह क्या अधिकार दिया है, बस यही जानना मौलिक अधिकार कहते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में ये अमेरिका से लिया गया है। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, जितना भी भाग है, जो भी चीज़ जोड़ा गया है, ये विभिन्न देशों से लिया गया है। उसी प्रकार मौलिक अधिकार लिया गया है, यह लिया गया अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। तो अब यह आता है, देखिए अनुच्छेद, यह अनुच्छेद जो है 12 से 35, सभी आर्टिकल को पढ़ना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन से पूछना नहीं है, जरा पढ़ के विद्वान नहीं बनना है। बस उसी पॉइंट पर हम लोग देखेंगे जहाँ तक मेरा मुख्य फोकस है। बिहार दरोगा, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, इससे ज़रा मेरा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एकदम ऑथेंटिक चीज़ को देखेंगे। इसकी परिभाषा तो जान गए, जो किसी व्यक्ति की अधिकार को बताता हो। मेरा अधिकार संविधान ने हमको क्या दिया है, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। अब चलिए अगला पॉइंट, यह भाग 3 में है। पूर्व में मौलिक अधिकार मेरा 7 था, लेकिन वर्तमान में हो गया 6। पूर्व में मेरा मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन वर्तमान में हो गया 6। यहाँ से भी आपको बहुत क्वेश्चन उठता है। देखिए कैसे, पहले था 7, वर्तमान में हुआ 6। आखिरकार कोई तो योग घटा, कोई कमा तब तो हुआ 6। नहीं तो पहले था 7, लेकिन कम हो गया तो हो गया मेरा 6 मौलिक अधिकार। अब इस पर नज़र डालता है, आपको एग्जामिनर भी जानना चाहता है जी, जो मौलिक अधिकार यहाँ से ख़त्म किया गया मौलिक अधिकार से, जो चीज़ को, क्या इसके बारे में स्टूडेंट को अच्छा से पता है कि नहीं। तो देखिए कौन अलग हुआ। एक था मेरा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो पूर्व में यह मौलिक अधिकार था, समझ गए, पूर्व में था यह मौलिक अधिकार, लेकिन वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। विधिक मतलब आपको कानूनी होता है। विधिक मतलब हुआ, अगर सरकार किसी सरकारी काम के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति की जमीन लेती है, तो अगर सरकार का रोड बनवाना अगर वो NH, अगर ओवरब्रिज बनवाना हो, अगर आप पे उसका ज़मीन जा रहा है, तो आपको सरकार उस ज़मीन का सही मुआवजा देगी, सही मुआवजा देगी। वही इसीलिए तक कहा गया है, संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल 300 के क के तहत रख दिया गया। अब ऐसे ही तो नहीं रख देगा, ऐसे तो नहीं रख देगा कि कलर पकड़ खींचा और काट लो, तुम अब यहाँ आर्टिकल रख जाओ। इसके तहत भी एक रूल होता है हमारे संविधान में। अगर आपको किसी चीज़ को जोड़ना है तब भी होगा एक संशोधन, किसी चीज़ को निकालना है तब भी एक संशोधन होगी। तो आइए अब देखते हैं, आखिरकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। एक तो जान गए संपत्ति का अधिकार बनवा है क्या, एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। आपसे ही सवाल भी पूछता है, आपसे यह सवाल भी रहेगा जो बताइए संपत्ति का अधिकार क्या है। तो आपको ऑप्शन 2 मिलेगा, या तो देगा विधिक अधिकार, या देगा कानूनी अधिकार, या देगा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो दोनों विधिक मतलब आपको कानूनी होता है, एक चीज़ को आपको मारना है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, अब मुद्दा आता है आखिर किस संविधान संशोधन के तहत, आखिरकार आपको बोले हैं हम, जब भी हमारे संविधान में किसी चीज़ को ऐड किया जाता है या वहाँ से निकाला जाता है, तो वहाँ एक होती है संशोधन। तो जब संपत्ति के अधिकार को भी हटाया गया मौलिक अधिकार से, वहाँ भी होगा एक संशोधन। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके बारे में कहा जाता है यह एक प्रकार का सुधार संविधान संशोधन है।
कहा जाता है ये सुधार संविधान संशोधन है, इसी संविधान संशोधन के तहत आपको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया है। आपसे ही बार बार क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, जिस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया था, इस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। यहाँ तक संबंध में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आप देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तरीका देखिए। पूछेगा आपको इस संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, याद विधि का अधिकार, याद कानूनी अधिकार। तुरंत कुछ सोचना नहीं है इस पे, सीधा मारना है एक संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से, इस संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो मारिएगा 44 संविधान संशोधन 1978। इसे कहते हैं हम लोग सुधार संविधान संशोधन। इसी के तहत आपको बोले हैं, समझ लीजिए एक पॉइंट और इसके बारे में क्या क्या हुआ था तथ्य। आपको बोले 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है, जब भी हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो कहा गया मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाएंगे, स्वतः निलंबित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक मुद्दा आता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। यह व्यवस्था भी किया गया है आपको 44 संविधान संशोधन यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अगर किसी व्यक्ति की अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो हमारा 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में 2486 का मेंस का क्वेश्चन है। जब मौलिक अधिकार हमारा हनन होगा तो 20-21 निलंबित नहीं होगा। हनन सॉरी जब 352 लागू होगी तो सभी तो निलंबित हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होगा। तो यह व्यवस्था कब से किया गया है, तो 44 संविधान 1978 के तहत निलंबित नहीं होंगे। चलिए अब मौलिक अधिकार का पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट का नाम है आपका समानता में समता का अधिकार। समानता में समता का, देखिए समानता में समता का अधिकार एकदम इधर नजर रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए अब इसको डिफाइन करते हैं। यह पूरा हमारा है 14 से 18, 14 से 18। पहला डिफाइन कीजिए, फिर अलग अलग कीजिए। आर्टिकल 14 कहा जाता है विधि के समक्ष, विधि मतलब मेरा होता है कानून। हमारा संविधान में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी को एक समान समझा जाएगा, भले अभी समझे कि नहीं समझे, उससे बहस नहीं है। लेकिन कानून कहता है विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी को एक समान समझा जाएगा। ये बात किसमें कहा गया, अनुच्छेद 14। कोई दिक्कत नहीं। आइए आर्टिकल 15 कहता है धर्म, आप किसी भी धर्म के हैं उससे कोई मतलब नहीं संविधान को। आप सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, उससे कोई मतलब नहीं। कहता है धर्म, जाति। हमारा जो संविधान है ना ही किसी का धर्म पूछता है और ना ही किसी का उसका जाति, ना ही किसी का लिंग, चाहे महिला है पुरुष हैं, इससे संविधान को कोई मतलब नहीं है। बस आप एक मानव हैं, हमारा संविधान को यही एक मतलब है। आप किसी धर्म के हैं, किसी जाति के, इससे कोई बात नहीं है। बस आप एक इंसान हैं, हमारा संविधान ने यही बताया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का वोट का भी अधिकार एक होता है, उसी प्रकार जो रिक्शा चलाता है उसका भी वोट का अधिकार एक ही होता है। हमारा संविधान में सबसे खूबसूरती बात यह दिया गया है, जिस प्रकार जो मोची होता है, चमड़ा सीता है, उसका भी वोट का अधिकार एक ही होता है। जो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसका भी वोट का अधिकार एक ही है, एक ही है। इसी तो कहा गया है धर्म, जाति, लिंग। हमारे संविधान ने कहा हम किसी को धर्म नहीं पूछेंगे जब आप किस धर्म के हैं, हम किसी का उसका लिंग नहीं पूछेंगे, जब महिला है पुरुष हैं, किसी का जाति नहीं पूछेंगे, सबका अधिकार बराबर दिया है। आइए 15 काम खत्म। आइए 16 में आपको कहता है लोक नियोजन में अवसर का समानता। लोक नियोजन जब आपकी बहाली आएगी, ये तो नहीं लिखा हुआ था प्रोस्पेक्टर में, जो ई जाति को भरेगा फॉर्म,
महिला भरेगी तो पुरुष न, अब मुस्लिम भरेगा तो हिंदू न। ऐसा तो बात नहीं होता है। हमारा संविधान ने कहा है लोक नियोजन में अवसर का समानता, मतलब लोक नियोजन में सभी को अवसर की समानता दिया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर का समानता हमारा संविधान ने कहा पर जो आप इस योग्य हैं, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, जो योग्य है आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो इसका योग्य है। तो अवसर सबको दिया जाएगा। आर्टिकल 16। आइए 17 में चर्चा किया गया आपकी अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता मतलब आता है छुआछूत का अंत। हम ये देखेंगे कि बगल में चमार है, बगल में डोम है, इसके बगल में नहीं बैठते हैं। आप बस में जाते हैं तो आपके बगल में कोई मुस्लिम भी बैठ सकता है, कोई हिंदू भी बैठ सकता है, चाहे वह डोम हो या सिख हो, किसी भी धर्म का। छुआछूत नहीं करना है। यहाँ भरे कर लीजिए हम पंडित जी हैं, हम आपसे हट के खाना खाएंगे, लेकिन आप बस में सफ़र करते हैं तो आपके बगल में मुस्लिम बैठा हुआ रहता है आदमी, क्या उसको भगा दीजिएगा? नहीं भगाना है। तो सबको कहा है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, छुआछूत नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाखों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। कितना बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है छुआछूत का अंत? आर्टिकल 17 याद कीजिए। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आइए 18 में कहा गया आपको उपाधि का अंत। उपाधि मतलब कहा गया संविधान ने कहा अगर आप शिक्षा से संबंधित हैं, अगर आप शिक्षा से बहुत बड़ा विद्वान हो गए तब तो आपको संविधान बनेगा, जब आप बहुत बड़ा शिक्षित हैं आपको उपाधि दिया जाएगा। अगर आप सेना में किसी अच्छे पद पर हैं तभी आपको उपाधि दी जाएगी। यानी कि शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी चीज़ में आपको उपाधि नहीं दिया जाएगा। उपाधियों का अंत मात्र 2 चीज़ को छोड़कर। किस चीज़ में? एक शिक्षा और दूसरा सेना। तो आपका मौलिक अधिकार का पहला पार्ट आप देख लिए, इसका नाम था समानता में समता अधिकार, जो पूरा अनुच्छेद था आपका 14 से 18, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल में पूछा जाता है या एग्जाम में पूछने की चांस है या लाखों बार पूछा गया है आपका आर्टिकल 17, जिसका नाम है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष सभी को एक समान समझा जाएगा। विधि मतलब कानून। आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। चलिए अब देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार का सेकेंड पार्ट्स। यह एक ऐसा टॉपिक है हमारे संविधान का मौलिक अधिकार जो किसी न किसी एग्जाम में आप जिस एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं वहाँ आपको एक न एक क्वेश्चन को आपको सामना करना ही पड़ेगा। खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार की वैकेंसी में रहता ही है क्वेश्चन, एकदम रहता ही है। आइए आर्टिकल 19 से 22 मौलिक अधिकार का सेकेंड पार्ट्स, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। नाम से ये क्लियर है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, नाम से ही क्लियर है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। आपको आर्टिकल 19 में कहता है, पहले इसमें 7 प्रकार का आज़ादी, लेकिन वर्तमान में हो गया 6 प्रकार के। हम बोल सकते हैं, शांतिपूर्वक भीड़ जुटा सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, बच सकते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर भी फ्री हो गया, आप जाइए घूमिए फिरिए, जहाँ घर बनाइए एकदम मस्ती के साथ घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, घर बना के बसिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल 19 में आपको जो है 6 प्रकार की दी गई आज़ादी। शांति सभा के भी कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। बोलने की आज़ादी पहली है, फिर सभा कीजिएगा तो शांतिपूर्वक, बिना हथियार के, कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। धरना प्रदर्शन कीजिए तो शांतिपूर्वक, हो हल्ला नहीं होना चाहिए। आप अपनी मांगों को रख सकते हैं सरकार के समक्ष। कहीं एक राज्य दूसरे राज्य आप जा सकते हैं, वहाँ भूमि खरीद सकते हैं, आप वहाँ बस सकते हैं, भूमि खरीद के व्यापार के शुरू कर सकते हैं। ये सब किसमें है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का एम है ये प्रेस की स्वतंत्रता, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कितना बार एग्जाम पूछा गया। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 का 1। कोई दिक्कत? 19 से 22 टोटल है स्वतंत्रता का अधिकार। अब आइए
अब देखिए आपका आर्टिकल 20 जिसका नाम है अपराधों के संरक्षण का अधिकार। मतलब अपराधों के संरक्षण का अधिकार, यह अपराधी के, देखिए हमारा एक संविधान है जो एक अपराधी को अपना भी मतलब समझाया, एक पुलिस को भी। अब अपराधी के बारे में क्या कहता है सो समझिए। अपराधों का संरक्षण का अधिकार आपका आर्टिकल 20 है। इसमें कहा है अगर कोई व्यक्ति जिस समय अपराध किया हो उसको उसी के तहत सजा दी जाएगी। मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति 2010 में अगर किसी को अगर हत्या कर दिया है, मान लीजिए हत्या मतलब 302, अगर हत्या कर दिया, कब किया है 2010 में, लेकिन वो अभी पुलिस गिरफ्त में आ गया 2022 में, कब आया 2022 में, तो क्या उसको अभी के तहत सजा दी जाएगी कि जब वो हत्या किया उस समय से सजा दी जाएगी? यही संविधान कहा है वह व्यक्ति जिस समय अपराध किया, किस समय अपराध किया 2010 में, वह व्यक्ति जिस समय अपराध किया था, कब किया था 2010, उसको उसी के तहत उस समय जो कानून होगी उसको उस कानून के तहत सजा दी जाएगी, बल्कि 2022 के तहत नहीं। कब सजा मिलेगा 2010 के तहत। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहा गया है एक बार अगर मर्डर किया है ही तो एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा मिलेगा। ऐसा नहीं हो जी एक बार बेचारा उसला कर निकल गया 302 का, फिर कह गया कोर्ट, फिर तुमको सजा होगा 20 साल का, तो ये सब नहीं होगा। मतलब अपराधों के लिए हमारा कानून भी है, तो एक सजा के लिए एक ही बार। एक बार अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आप 302 में जाइएगा तो आपको एक ही बार सजा मिलेगा, बार बार आपको उसी की सजा नहीं दी जाएगी, बार बार उसी की तरह सजा नहीं दी जाएगी। तीसरा बात क्या कहा गया है? तीसरा बात कहा गया है किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में, न्यायालय मतलब कोर्ट में, किसी व्यक्ति को अभी ने कॉलर पकड़ के तुम चलो मेरा गवाही देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, मजबूर नहीं कर सकते हैं। किसमें? आर्टिकल 20। तीन बात आपको बताएं, जो व्यक्ति जिस समय अपराध किया है उसको उसी के तहत सजा दी जाएगी। सेकेंड बात, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। तीसरा पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। किसमें? आर्टिकल 20 अपराधों के संरक्षण का अधिकार। चलिए आपका अनुच्छेद 21 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बीवी आए कितना बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछने की संभावना है। बड़ा इस क्वेश्चन पे आपकी पहली नज़र रखिए। आर्टिकल 21 कहिएगा सर कैसे, इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है सो समझिए। आर्टिकल 21 में हम लोग कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण, किसी भी व्यक्ति को अपना निजी जीने का जिंदगी जीने का अधिकार दिया गया है। आप अपने जीवन की रक्षा स्वयं कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी अपनी शरीर की रक्षा स्वयं कर सकते हैं, आपका पड़ोसी तो करने आएगा नहीं। इसी अनुच्छेद में कहा गया है, अगर आप देखिए आर्टिकल 19 और 21 में मुख्य अंतर क्या है सो बताते हैं। 19 में कहा है जो अपने ही देश में हम घूम सकते हैं। देखिए एग्जामिनर का दिमाग देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आपको विदेश की यात्रा करना हो तो आपका किस आर्टिकल संबंध है, तो 21 हो जाएगा। अगर आपको अपने ही देश में घूमना हो या कहीं व्यापार करना हो, कहीं जमीन खरीदना हो, तब आप आर्टिकल 19 की तरफ आज़ादी दिया गया है। लेकिन आपको अगर जाना है विदेश तो आपको आर्टिकल 21 की तरफ स्वतंत्रता दी गई है। समझे अंतर? अगर आपको विदेश जाना हुआ है तो किस तरह से? 21 के तहत। ये मेरा पर्सनल विचार है, हम विदेश जाएंगे। अब कहता है विवाह तलाक, विवाह तलाक भी एक निजी मामला आ गया। आपको किससे शादी करना है, सुंदर सा कि खराब सा कि फूल कुमारी से, किसी से शादी करना हो तो ये आपका मैटर हो गया। तो आपको विवाह तलाक, फिर आपको तलाक देना है, तलाक देना है कि नहीं रखना है, तो आपको आर्टिकल 21 प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका आर्टिकल 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बोले हैं? विवाह तलाक विदेश। एगो चीज़ और जान जाइए, अगर जब 15 अगस्त और 26 जनवरी में आप अपने छतों पे जब झंडा फहराते हैं, तिरंगा, यह भी फहराने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ही दिया गया है। कोई निजी व्यक्ति अगर तिरंगा को फहराते हैं
तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत है, जिसको कि निजता का अधिकार, जो मैं निजी अधिकार है। सब निजी अधिकार है। विदेश जाना है या मैं निजी अधिकार है, विवाह करना है या मैं निजी अधिकार है, सब निजी अधिकार लूँगा। विवाह, तलाक, सब निजी अधिकार। आर्टिकल 21 आप देखिए, आर्टिकल 21 को इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों, गौर समझिएगा इस पॉइंट को, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। प्रत्येक माता पिता का यह अधिकार है। प्रत्येक माता पिता का अधिकार, टीचर का नहीं, माता पिता का। गौर समझिएगा, इन्हें कहेगा सर बोले टीचर का अधिकार है, नहीं, प्रत्येक माता पिता का यह अधिकार है कि 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। हाँ, अब ये भी संविधान में जोड़ा गया था। आपको प्रायः संपत्ति का अधिकार, अगर कोई जोड़ा जाएगा उसमें क्या होगा? संशोधन। जो संपत्ति का अधिकार हुआ था 44 संविधान संशोधन, तो ये भी जब जोड़ा गया तो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत, लेकिन यह फाइनली लागू हुआ था 2010 से। ऐसा नहीं जो कानून बन गया और रातों रात लागू हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कानून बना, धरती पर लागू होने में टाइम लगता है। तो उसी प्रकार इसको भी लागू होने में निःशुल्क शिक्षा को 1 अप्रैल 2010 लग गया था, 8 साल। लेकिन संविधान में कब बन गया है? 2002 से कंप्लीट। 19 से 22, अब आइए आपका 22 है। इसमें कहता है गिरफ्तारी का कारण। ये जो अनुच्छेद है ये पुलिस के लिए है। अगर आपके घर पे कोई पुलिस चला आया अचानक तो आप पूछेगा, हे हो सर जी हमको काहे पकड़ लिए हैं? अब रोना नहीं है उसे, पुलिस पकड़ा तो हम रो रहे हैं, गे माँ गे बाप, इन्हें करना है। आर्टिकल 22 कहा है गिरफ्तारी का कारण, पुलिस को दिया गया है। अगर पुलिस आपके घर पे छापामारी करती है, आपको पकड़ती है, पहला काम आपका दायित्व बनता है, आप उससे पूछिएगा, हे पुलिस महोदय आप हमको क्यों पकड़ रहे हैं? इसका कारण बताइए, इसका कारण बताइए, आप हमको क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? कारण बताना पहला बात हो गया। उसके बाद आपको अगर पकड़ के लेके चला गया तब यह रूल है 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करेगा। उसको रखने के अलावा नहीं है। अगर किसी प्रशासन को अगर आपको तंग करना है तो क्या करेगा? आपको पकड़ लेगा शनिवार की रात में, शनिवार में पकड़ लेगा रात में, संडे को कोर्ट बंद है, आपको हो जाएगा 36 घंटा। आपको तंग करना है उसको, प्रशासन को, तो हाजिर करेगा। आप सोमवार को ना, सोमवार 10 बजे बाद को हाजिर करेगा। तो लेकिन रूल मेरा क्या है, तो 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। सेकेंड बार कहानी खत्म। थर्ड बार कहा गया है, अगर आप कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में अब होगा वकील पे ही पहुँचेगा। जब मुकदमा बना, केस बना, अब कोर्ट पहुँचेगा वकील। तो कहा देखिए आप पकड़ के लाए ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने भी आपको रखना है, लेकिन उसकी बहस होगी न, बहस तो पुलिस करेगा नहीं, उसके लिए चाहिए वकील। तो कहता है वह जो है अपने मनपसंद वकील को रख सकता है। कोर्ट जज के सामने बोलेगा न मेरा गलती क्या है, बल्कि दोषी नहीं बोलेगा, उसका वकील बोलेगा उसके तरफ से। वैसे अपने मनपसंद वकील को रखता है, तब बेल चलती है, आगे कार्रवाई होती है। चलिए, तो आपका मौलिक अधिकार का सेकेंड टर्म खत्म। थर्ड टर्म क्या आता है यही देखते हैं शॉर्ट में। आर्टिकल 23 और 24 जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, एक लाइन समझ जाइएगा, एक लाइन में शोषण के विरुद्ध का अधिकार। आपको बार बार बोले थे ये जो आर्टिकल है अनुच्छेद 23 और 24 बड़ा कन्फ्यूजिंग आर्टिकल है, और ऐसा कन्फ्यूजिंग है जो आपको एग्जामिनर यही सवाल देगा। आपका एग्जामिनर एकदम सोच के रखता है एग्जामिनर, हम क्वेश्चन वही देंगे जहां बच्चा गलती करने की 100% संभावना होती है। कैसे? देखिए आर्टिकल 23 बिहार दरोगा का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। आर्टिकल 23 को कहते हैं बालात तो है, आर्टिकल 24 को कहते हैं बाल श्रम। 23 को बालात,
24 को बाल श्रम। आप पूछ देगा आज बताइए बाल श्रम किस अनुच्छेद में है, दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्या मारिएगा? आप कहेगा भूल गए, माथा आंसू दिएगा, अब तो भूल गए। अब 23 मारे कि 24 मारे, 23 मारे कि 24 मारे? आपको जाने बुझ के एग्जामिनर ये सवाल दिया है 23 मारे कि 24 मारे। क्लियर रहिए, जब आपको बालात कहे तब 23, जब बाल श्रम कहे 24। अब दोनों में अंतर समझिए। जब किसी भी मानव के प्रति आपको शोषण नहीं करना है। क्या नहीं करना है? शोषण नहीं, जबरदस्ती शोषण नहीं करना है। हम अब तुमको रुपा दिए हैं, तुम चलो घास काट दो, चलो मेरा पानी भर दो, किसी भी मानव को शोषण नहीं करना है। तो आर्टिकल 23 किसी भी मानव पर दुर्व्यवहार शोषण नहीं करना है। नहीं तुम मेरे यहाँ बैठे हुए रहो अपना काम धंधा छोड़ के, अब वो बेचारा जाएगा ड्यूटी, उसको क्या नहीं तुम मेरा काम करो, तो ये आपको शोषण नहीं कर रहे हैं, उसको आप शोषण हो गया। ये आपका आर्टिकल 23 बालात, इसमें तो लगा हुआ है। अब आइए बाल श्रम, आपको आर्टिकल 24 इसमें कहा गया कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को अब घर के काम पर भी नहीं लगाना है, जोखिम भरे काम पे। तो आपका हो गया मौलिक अधिकार का 3 पार्ट समाप्त। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।